ये व्लॉग क्रीवा का अन्य प्रशासन वाला है। आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा कि क्रीवा का हम लोगों ने अन्य प्रशासन कैसे किया। क्रीवा को हमने पहले क्या खिलाया था, इससे पहले कुछ अपडेट मैं आप लोगों के साथ इस व्लॉग में शेयर करना चाहती हूँ। ये व्लॉग है 11 जून का। अभी तक 1 महीना हो गया है, ना कोई व्लॉग, ना कोई वीडियो, ना कोई अपडेट वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो गाइस सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो गई। हम लोग यहाँ से पहले क्रीवा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसके बाद डेनिस की तबीयत ख़राब हुई, फिर हम लोग मेरी नवसारी वाले घर पे शिफ्ट हुए। फिर वहाँ पे सेटल होने में हम लोगों को टाइम लग गया। बहुत कुछ था, ये छोटे से व्लॉग में नहीं मैं आप लोगों को बता पाऊँगी। और मेरी मेंटल हेल्थ की भी बात करूँ तो वो भी बिल्कुल ठीक नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी ये सारी सिचुएशन से, डेनिस की तबीयत और ये बहुत कुछ चल रहा था लाइफ में। क्रीवा के आने के बाद ही मैंने इतना लंबा ब्रेक लिया है यूट्यूब से। बहुत सारे ब्रेक मैंने ले लिए हैं। यहाँ पे बहुत सारी मम्मी भी मेरे साथ, बहुत सारी मम्मी ही जुड़ी है बोल सकते हैं। तो आप लोग तो समझेगी ही कि बेबी के साथ और वो भी अकेले मैनेज करना सब कुछ कितना मुश्किल हो जाता है। साथ में एक चैनल तो है नहीं, क्रीवा का इंस्टाग्राम अकाउंट, मेरा जो न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है वहाँ पे भी थोड़ा बहुत एक्टिव रहना ज़रूरी है। ये वाली यूट्यूब चैनल मेरी और स्टाइल विद अपेक्षा पे भी मुझे थोड़े बहुत तो कंटेंट डालने ही पड़ते हैं। तो जैसे तैसे करके मैं मैनेज कर रही थी, लेकिन व्लॉगिंग के मूड में मैं बिल्कुल भी नहीं थी। व्लॉग बनाने का मूड नहीं था, व्लॉग डालने का भी मूड नहीं था। इनफैक्ट मेरे मोबाइल में 3 से 4 व्लॉग पड़े हुए हैं। क्रीवा का सॉलिड फूड वगैरह मैंने जो बनाया था वो भी मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई। 1 महीने के बाद मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ। अभी तो क्रीवा का 8वां महीना शुरू हो जाएगा, 7 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। सो चलिए अभी धीरे धीरे रेगुलर होते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ क्रीवा का जो अन्न प्रशासन है वो शेयर कर रही हूँ। वो भी बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने किया था। सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन कहते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता कहाँ है। सो मेरे साथ भी कुछ यही हुआ। अन्न प्रशासन में सोचा था डेकोरेशन वगैरह करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, लेकिन क्रीवा का जो अन्न प्रशासन है वो शुरू करना भी ज़रूरी था। क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही होगा 6 मंथ के बाद बेबी के अंदर जो है हीमोग्लोबिन की कमी आने लगती है, ब्लड की कमी शुरू होने लगती है। तो बाहर का जो सॉलिड फूड है वो स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू वो नहीं मिल पाता। प्रोटीन मिनरल्स वगैरह तो मिलते हैं, लेकिन ब्लड नहीं मिलता है। सो इसीलिए फिर मैंने सिंपल तरीके से सॉलिड फूड क्रीवा का मतलब है वो शुरू कर दिया था, क्योंकि उसमें लेट नहीं कर सकते हैं हम। मैं आप लोगों को आगे एंड में वीडियो में लास्ट में वो भी मैं शेयर करने वाली हूँ कि क्रीवा का मैंने घर पे सेरेलिक कैसे बनाया था। तो वो भी इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये घर पे जाने के बाद मैंने क्लिप आप लोगों के लिए ली थी। और बाहर का पैकेज वाला फूड से मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ। और आप लोगों को भी मैं यही बोलूँगी, जितना हो सके इतना बेबी को ना घर की ही चीज़ें खिलाइए। पैकेज फूड बहुत कम खिलाए, दूर रखिए। अगर कहीं बाहर जा रहे हो ट्रैवल वगैरह में तो ही आप लोग अवेलेबल नहीं हैं तो ही आप लोग दीजिए, बाकी घर पे सेरेलिक बनाओ, हेल्दी होता है। अपने को पता होता है कि हमने इसमें बेबी के लिए क्या क्या डाला है, राइट। इसके बाद 2-3 व्लॉग आएंगे जो मैंने जून महीने में शूट करके रखे थे, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए। अभी वाईफाई भी लग चुका है, मैं अपने नवसारी वाले घर पे भी जा चुकी हूँ। सो धीरे धीरे करके मैं आप लोगों के साथ अरे मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मैंने क्रीवा का 6 मंथ वाला जो फ़ोटोशूट है ना वो भी मैंने कब किया, जून महीना ख़त्म होने वाला था, 6 मंथ ख़त्म होने वाला था ना, तब मैंने किया। तो वो भी मैंने अभी तक क्रीवा के इंस्टाग्राम अकाउंट में नहीं डाले हैं। अगर आप लोगों को क्रीवा की वीडियोस रील्स वगैरह देखनी है तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर सकते हैं। क्रीवा का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यार बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस वहाँ पे भी मैं अपलोड कर रही हूँ और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलने लगा है, बहुत सारे वीडियोज़ भी वायरल हुए हैं। प्लीज़ आप लोग भी चेकआउट कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। आप लोग भी वहाँ पे अपना प्यार और सपोर्ट दोगे तो। और आजकल बहुत कम व्यूज़ आ रहा है, पता नहीं क्यों, मैं क्या गलती कर रही हूँ, आप लोगों को क्या देखना है मुझे नहीं समझ में आ रहा। आई थिंक मैं बहुत सारा ब्रेक ले लेती हूँ
ये भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि जब से क्रीवा आई है तब से मैंने यूट्यूब से बहुत लंबा लंबा ब्रेक ले लिया है। अभी यहाँ पे ये जो आप लोग क्लिप देख रहे हैं ना, ये क्रीवा का अन्न प्रशासन चल रहा है। क्रीवा को हम लोगों ने पहले राइस वाली खीर खिलाई, इसके बाद चांदी के बर्तन में, सिल्वर के बर्तन में पानी पिलाया। तो इस तरह से सिंपल तरीके से हम लोगों ने क्रीवा का अन्न प्रशासन किया था। मन तो बहुत कुछ करने का था, लेकिन क्या बताऊं यार आप लोगों को, यहाँ पे सब लोग थे लेकिन डेनिस की कमी थी। चलिए ये सारी बातें छोड़िए, क्रीवा को खीर तो बहुत पसंद आई थी। क्रीवा ने बहुत एंजॉय किया। फर्स्ट टाइम पानी भी फर्स्ट टाइम ही मैंने पिलाया। 6 मंथ तक क्रीवा को मैंने पानी भी नहीं पिलाया था, ओनली ब्रेस्ट फीडिंग पे ही रखा था। सो क्रीवा के लिए ये सब कुछ जो एक्सपीरियंस है वो नया था। खीर ना गाइस हम लोगों ने जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ी थोड़ी ही खिलाई थी, क्योंकि खीर के अंदर होती है लॉट्स ऑफ शुगर, और 1 साल से कम के उम्र के बच्चे होते हैं उनको शुगर और सॉल्ट, ये दोनों चीज़ों से दूर ही रखना है। जितना हो सके इतना शुगर और सॉल्ट ना दो तो ये अच्छा। तो मैं भी क्रीवा को नमक और ये क्या बोलते हैं मीठी चीज़ों से दूर ही रखने वाली हूँ यहाँ पे। इसके बाद क्रीवा ने फर्स्ट टाइम खाई थी मैंगो वाली रील्स भी हम लोगों ने बनाई थी, वो भी क्रीवा के इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर आप लोग क्रीवा के इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा, मैंने रील्स थोड़े दिन पहले ही मैंने डाली थी। बाकी गाइस आप सब लोग कैसे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के जो बेबी है वो भी 6 मंथ कंप्लीट हुआ है या नहीं, आपका बेबी कौन से मंथ में आया एंटर किया है। अभी इसके बाद क्रीवा को मैं क्या क्या सॉलिड फूड खिलाने वाली हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ना गाइस मैंने क्रीवा के लिए क्या बोलते हैं फीडिंग बाउल वगैरह मंगवाया है, क्योंकि अभी तक तो मैं जो घर के स्टील के बर्तन है उसमें ही खिलाती थी, लेकिन मैं सोचती हूँ कि क्रीवा को थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, इसलिए मैं कोई अच्छा फीडिंग बाउल मंगवाऊँ। तो मैंने अमेज़न पे सर्च किया, बहुत अच्छा फीडिंग बाउल मैंने एक देखा है तो मैंने मंगवाया है। जैसे ही आता है मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और क्रीवा को पता नहीं फीडिंग क्या बोलते हैं दूध की बॉटल की आदत नहीं है, तो मैं क्रीवा को अभी गाय का दूध मैंने स्टार्ट कर दिया है। 6 मंथ के बाद ही स्टार्ट किया, अभी तक तो ओनली ब्रेस्ट फीडिंग पे ही मैंने रखा है। 6 मंथ के बाद ही गाय का दूध भी शुरू करना चाहिए। अभी यहाँ पे पापा और सब मिलके क्रीवा को खिला रहे हैं मैंगो। क्रीवा भी बहुत एंजॉय कर रही थी, मैंगो का टेस्ट बहुत पसंद आया। इसके बाद मैंने छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें अभी जो क्रीवा को नीड है, जैसे कि टीथिंग ब्रश, टीथिंग टॉय और क्या बोलते हैं बहुत सारी 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने मंगवाई है। फ्रूट डाल के हम जो बच्चे को देते हैं ना टॉय जो आता है क्या बोलते हैं, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट भी लो, मैं भूल गई अभी याद नहीं आ रहा है। सो चलिए बहुत अच्छे से क्रीवा का अन्न प्रशासन है वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद मंदिर में क्रीवा को लेके गए, घर का ही मंदिर था वहाँ पे लेके गए। तो ये सारी चीज़ें मैंने शूट नहीं की, ज़्यादा शूट करने का मन भी नहीं था, लेकिन एक अपने लिए मेमोरी क्या बोलते हैं, जैसे मैं जब क्रीवा बड़ी होगी तब मैं इसे दिखा पाऊँ, इसलिए मैंने जैसे तैसे करके ये बिल्कुल भी मन नहीं था, फिर भी मैंने ये छोटी छोटी क्लिप ली थी कि एक मेमोरी यूट्यूब के थ्रू मैं सेव कर पाऊँ अपने लिए कि क्रीवा का अन्न प्रशासन हम लोगों ने कैसे किया था। सो एक अपने लिए भी मैंने एक मेमोरी सेव करके रखी है बोल सकते हैं, और आप लोगों के साथ भी शेयर हो गया। यहाँ पे क्रीवा के मामू क्रीवा का हैंड वॉश कर रहे थे, क्योंकि बहुत कपड़े भी सारे गंदे कर दिए थे। फिर इसके बाद टाइम आ गया फाइनली घर जाने का, तो कपड़े वगैरह तो सारा गाइस हम लोग भी फिर बाद में आकर ले गए थे। डेनिस ही शायद आए थे, डेनिस की तबीयत ठीक हो गई थी, इसके बाद सामान ज़रूरी नहीं था तो हम लोग फिर नवसारी चले गए। ये कैरियर बैग जो आप लोग देख रहे हैं क्रीवा को बहुत अच्छे से आदत हो गई है, क्रीवा बहुत अच्छे से इसमें एंजॉय करती है। मुझे पहले वही डर था कि क्रीवा को पता नहीं आदत लगेगी या नहीं, और आदत लगनी ज़रूरी है क्योंकि अकेले रहना है भाई, इसकी तो आदत होनी चाहिए। अगर ये नहीं काम आएगा तो फिर मेरी तो बहुत बुरी हालत होगी। लेकिन बहुत अच्छे से क्रीवा को आदत हो गई है और मैं बहुत एक्टिवा पे घुमाती भी हूँ क्रीवा को। क्रीवा भी बहुत एंजॉय करती है, मेरा भी थोड़ा इजी हो गया है, मेरे लिए भी आसान हो गया है। लेकिन ये भी मैंने अगेन आप लोगों के साथ इसका रिव्यू नहीं शेयर किया है, कोशिश करते हैं जितना हो सके इतना जल्दी शेयर करने की। अगर आप लोगों को भी मंगवाना हो तो गाइस ये लव लैब का ये कैरियर बैग बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, गो फॉर इट, बस इतना ही बोलूँगी।
मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने अपने पैसों से ही मंगवाया था गाइस। देखो क्रीवा कैसे बैठ रही है। यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा था क्योंकि वहाँ पे सब कुछ अकेले मैनेज करना फिर से ये जो है मेरे लिए बहुत टफ़ हो रहा था, क्योंकि मैं बार बार क्रीवा को मैंने यहाँ पे ही ज़्यादा रखा है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा मैंने क्रीवा को रखा भी नहीं था, इसलिए बहुत मेरे लिए टफ़ था। लेकिन अभी धीरे धीरे रूटीन आ गई है, क्रीवा को भी वहाँ पे आदत लग गई है। यहाँ से मेरी एक नई जर्नी शुरू हुई है बोल सकते हैं, सब कुछ नया ही है। क्योंकि पहले मैं गई थी तो समझो 20-25 दिन, 1 महीने में वहाँ पे रुकी थी। इसके बाद फिर मैं वापस यहाँ पे आ गई थी। डेनिस का जो है डेनिस गिर गए थे तो दोनों हाथों में मोच आ गई थी। फिर इसके बाद बहुत सारे इशू चल रहे थे, सो हम लोग यहाँ पे ही रुके थे। अभी इसके बाद आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं अपनी बेबी को क्या खिला रही हूँ और मेरी बेबी फुल डे क्या करती है। सो अभी इसके बाद जो मैं आप लोगों के साथ सारे व्लॉग्स एंड वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो मेरे क्रीवा के रूटीन के ऊपर ही हो गए। क्रीवा की रूटीन ही मैं आप लोगों के साथ ज़्यादातर शेयर करूँगी, मतलब क्योंकि आप लोग भी वही देखने के लिए आते हैं, सो मैं भी वही दिखाने की कोशिश करूँगी जो आप लोग देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे मैं अपनी क्रीवा के लिए बना रही थी सेरेलिक। घर पे ही मैंने सेरेलिक बनाया है क्रीवा का। ये अपने घर पे जाने के बाद मैंने ये शूट की थी क्लिप, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। समझो दूसरे या तीसरे दिन ये क्लिप शूट की थी। ये बाउल मैं आप लोगों को दिखा रही थी। सारी जितनी भी दाल से एक एक बाउल मैंने ली है और बादाम भी मैंने एक बाउल लिया है। तो इस तरह से मैंने मिक्सी में पाउडर रेडी कर लिया है। 2 चीज़ें हैं जो मैं भूल गई थी, फिर बाद में मैंने ऐड की थी। अभी मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी कि मैं क्या भूल गई थी और मैंने इसके अंदर क्या डाला था। तो गाइस मैं भूल गई थी साबूदाना और राइस, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो फिर इसके मैंने क्या किया था, बाद में साबूदाना और राइस को एक एक बाउल ले लिया था, फिर मिक्सी में चला के पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो वो भी मैं आप लोगों को लास्ट में क्लिप शेयर कर दूँगी। तो बस इसको क्या करना है, फ्रिज में रखना है 15-20 दिन। चले इतना ही बनाओ, फिर आप बाद में बना सकते हैं। पानी या फिर दूध में भी, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। मैं वो भी शेयर करूँगी मैं अपनी क्रीवा के लिए कैसे बना रही हूँ। सो इस तरह से फ्रिज में मैं स्टोर करके रखती हूँ। अभी ये क्लिप भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं भूल गई थी, तो मैंने किस तरह से ऐड किया था। एक एक बाउल मैंने लिया था साबूदाना और राइस। नॉर्मल राइस आप जो भी खाते हैं वो भी ले सकते हैं, या फिर ब्राउन राइस बहुत अच्छी होती है। ब्राउन राइस अगर आपके वहाँ अवेलेबल है तो अपने बच्चे के लिए ये सेरेलिक में वो यूज़ करो। चले मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा। बहुत जल्द मिलती हूँ नए व्लॉग में।